नमस्कार। हाँ आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जी। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए जो बच्चों की देखभाल से जुड़ी छुट्टी है, चाइल्ड केयर लीव या CCL। हाँ, CCL काफी चर्चा में रहती है ये। हाँ, और हमारे पास इससे जुड़े कुछ सरकारी नियम और नोट्स भी हैं, तो उन्हीं के आधार पे हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये एक खास छुट्टी है जो महिला और कुछ खास पुरुष रेलवे कर्मचारियों को मिलती है। जी, एकल पुरुष कर्मचारी। हाँ, अपने बच्चों की देखभाल के लिए। हाँ। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि ये छुट्टी पूरे करियर में कुल 730 दिन तक की हो सकती है। हाँ, 730 दिन, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2 साल से भी ज्यादा। तो चलिए जरा इसके नियमों को और समझते हैं। जरूर। सबसे पहला सवाल मन में आता है कि आखिर ये छुट्टी मिलती किसे है, कौन इसके लिए पात्र है? हाँ, ये सबसे बेसिक सवाल है। तो देखिए, नियमों के मुताबिक ये रेलवे में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को तो मिलती ही है। ठीक है। और साथ ही एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए भी है। एकल पुरुष, इसका मतलब क्या है यहाँ? हाँ, इसे साफ किया गया है। एकल पुरुष मतलब ऐसे पुरुष रेलवे कर्मचारी जो या तो अविवाहित हैं, अच्छा, या विधुर हैं, या फिर तलाकशुदा हैं। और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन्हीं पर है। समझ गई, मतलब जिनकी पत्नी साथ नहीं है और बच्चे उनके पास हैं। बिल्कुल, जिनके ऊपर बच्चों की अकेले जिम्मेदारी है। ठीक है। और ये छुट्टी, इसका मकसद क्या बताया गया है, किस लिए ले सकते हैं? ये छुट्टी कर्मचारी अपने 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए ले सकते हैं। 2 सबसे बड़े? ठीक है। हाँ, और देखभाल का मतलब है जैसे उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना, कभी बीमार पड़ जाएं तो उनकी देखभाल, या ऐसी ही कोई और जरूरी चीज। अच्छा, और बच्चे की कोई उम्र सीमा भी है? हाँ, बच्चे की परिभाषा भी दी गई है। सामान्य तौर पर तो 18 साल से कम उम्र का बच्चा माना जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक अहम बात है, अगर बच्चा दिव्यांग है। ओह अच्छा। हाँ, अगर उसमें कम से कम 40% विकलांगता है, जैसा कि सरकारी अधिसूचना में बताया गया है, तो फिर उसके लिए उम्र की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यानी दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए ये छुट्टी किसी भी उम्र तक मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं उस बड़ी संख्या पर, 730 दिन। ये तो बहुत लंबा समय है। क्या इस दौरान वेतन मतलब सैलरी भी मिलती है? हाँ, वेतन का भी इंतजाम है इसमें। छुट्टी के जो पहले 365 दिन होते हैं जी, उनमें कर्मचारी को पूरा वेतन मिलता है, मतलब 100% सैलरी। पूरे 1 साल तक पूरी सैलरी। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और उसके बाद की जो 365 दिन है, यानी दूसरे साल के लिए, हाँ, उसमें 80% वेतन मिलता है। 80%। ठीक है, 80% फिर भी काफी है। और एक सवाल और, क्या ये छुट्टियां कर्मचारी की जो दूसरी छुट्टियां होती हैं जैसे EL या CL, हाँ, उनसे कटती हैं? नहीं, यही तो इसकी सबसे खास बात है। ये जो 730 दिन हैं, ये कर्मचारी के छुट्टी खाते यानी लीव अकाउंट से नहीं काटे जाते। अच्छा। ये उनकी जो नियमित छुट्टियां हैं उनके अलावा हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं अतिरिक्त सुविधा है। वाह, ये तो वाकई कर्मचारियों, खासकर महिलाओं और अकेले पिताओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी। बिल्कुल, काम और परिवार में संतुलन बनाने में ये बहुत मददगार है। अच्छा, लेकिन क्या इसे लेने के कुछ खास नियम या शर्तें भी हैं? मतलब कभी भी कैसे भी ले सकते हैं? नहीं, कुछ शर्तें तो हैं। जैसे एक कैलेंडर साल में, मतलब जनवरी से दिसंबर के बीच, हाँ, ये छुट्टी आमतौर पर 3 बार से ज्यादा नहीं ली जा सकती। मतलब 3 हिस्सों में या 3 स्पेल में। 1 साल में सिर्फ 3 बार? हाँ, सामान्य नियम यही है। और हर बार जब आप छुट्टी लेते हैं तो कम से कम 5 दिनों की छुट्टी लेनी जरूरी है, उससे कम नहीं। 5 दिन मिनिमम। लेकिन अगर किसी को साल में 3 बार से ज्यादा जरूरत पड़ जाए? हाँ, इसमें एक रियायत है। जो एकल महिला कर्मचारी हैं, अच्छा, उनके लिए ये सीमा ज्यादा है। वो 1 साल में 6 बार तक ये छुट्टी ले सकती हैं। ओह, तो सिंगल मदर्स के लिए 6 बार तक की छूट है। ये भी अच्छा सोचा गया है। जी, शायद उनकी अकेली जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। सही बात है। एक और महत्वपूर्ण शर्त है, आमतौर पर ये छुट्टी परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड के दौरान नहीं मिलती है। अच्छा, जब नौकरी पक्की नहीं हुई होती। हाँ बिल्कुल, जब कर्मचारी प्रोबेशन पर होता है, सिर्फ बहुत ही खास हालात में, और वो भी न्यूनतम अवधि के लिए, ये मिल सकती है अगर संबंधित अधिकारी संतुष्ट हों कि वाकई जरूरत है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और क्या इस छुट्टी को, मान लीजिए किसी को और लंबी छुट्टी चाहिए, तो क्या इससे दूसरी छुट्टियों के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे EL के साथ? हाँ, बिल्कुल, इसमें भी काफी लचीलापन है। चाइल्ड केयर लीव को किसी भी दूसरी तरह की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। अच्छा। आप इसे अपनी अर्जित अवकाश या अर्धवेतन अवकाश,
किसी के भी साथ आगे पीछे जोड़ सकते हैं। ये तो बहुत सुविधाजनक है। और एक और दिलचस्प बात है, मान लीजिए कोई कर्मचारी CCL पर है हाँ। और उसे छुट्टी और बढ़ानी है। वो इसे कम्यूटेड लीव के साथ, जो 60 दिन तक मिल सकती है और जिसमें सैलरी पूरी मिलती है लेकिन डबल HPL कटती है, या लीव नॉट ड्यू, जो एडवांस छुट्टी जैसी है, 1 साल तक मिल सकती है जी। तो इसके लिए उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर वो खुद इसके लिए आवेदन करता है। सामान्यतः इन छुट्टियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अरे वाह, ये तो सच में काफी लचीला बनाया गया है नियम। जी, कोशिश यही लगती है कि कर्मचारी को कम से कम परेशानी हो। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये रेलवे कर्मचारियों, विशेषकर महिला और एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए बच्चों की देखभाल के वास्ते 730 दिन की एक बहुत अहम छुट्टी है। बिल्कुल। 2 बड़े बच्चों तक के लिए मिलती हैं, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं, बिना उम्र सीमा के। सही। पहले साल पूरा वेतन, दूसरे साल 80% वेतन, और ये सामान्य छुट्टियों से अलग है, खाते से कटती नहीं। एकदम सही। साल में सामान्यतः 3 बार, एकल महिला के लिए 6 बार तक ले सकते हैं, कम से कम 5 दिन एक बार में, और दूसरी छुट्टियों के साथ जोड़ भी सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। यही मुख्य बातें हैं। ये नियम साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे जैसा बड़ा संगठन अपने कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों को कितनी अहमियत देता है और उसमें मदद करना चाहता है। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि ये नीति कर्मचारियों की मदद के लिए ही है, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि रेलवे जैसे इतने बड़े, इतने विशाल संगठन में इस तरह के जो विशिष्ट प्रावधान है, वो असल में कर्मचारियों को संगठन में बनाए रखने, उनके रिटेंशन और उनके मनोबल, उनके मोराल पर कितना असर डालते होंगे। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। खासकर जब हम शायद इसकी तुलना प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी से करें या शायद दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है उससे करें। तो खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है जिस पे आगे और भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल, इसकी प्रभावशीलता और तुलनात्मक अध्ययन एक दिलचस्प विषय होगा।